नमस्कार, आप देख रहे हैं A1 राजस्थान और आपके साथ मैं हूं भारती उत्कर्ष जैन। बुलेटिन में सबसे पहले नजर डालेंगे इस वक्त की हेडलाइंस पर। प्रदेश के कई हिस्सों में बरसात का कहर। बाड़मेर, जालौर, पाली, सिरोही के कई गांव जलमग्न। कई स्थानों पर राहत बचाव कार्य जारी। भीलवाड़ा अजमेर हाईवे पर अज्ञात वाहन की चपेट में आने से 2 युवकों की हुई मौत। मजदूरी करने जा रहे थे दोनों युवक। पुलिस ने पोस्टमार्टम करवाकर शव परिजनों को सौंपा। भरतपुर के डीग में स्कूली बस में दम घुटने से 8 बच्चों की तबीयत बिगड़ी। स्कूल निदेशक को लिया हिरासत में। बस को भी किया जब्त। 14 मीटर बस में 40 बच्चों को बैठाया गया था जबरन। राजधानी के चौमू में चोरों ने एटीएम तोड़ने का किया प्रयास। कैश बॉक्स नहीं टूटने से लाखों रुपए सुरक्षित। चोरों ने सीसीटीवी कैमरों को भी तोड़ा। बाड़मेर के समदड़ी देवड़ा गांव में तालाब में डूबने से युवक की मृत्यु। युवक का पैर फिसलने से हुआ हादसा। एनडीआरएफ और गोताखोरों की टीम ने शव को निकाला बाहर। भीलवाड़ा अजमेर NH 79 पर शाहपुरा चौराहे के निकट अज्ञात वाहन की चपेट में आ जाने से 2 युवकों की मृत्यु हो गई है। मांडल थाना पुलिस ने शवों को अब पोस्टमार्टम करवाकर परिजनों को सुपुर्द किया है। मांडल थाने के ASI शाबिर मोहम्मद ने बताया कि गुरुवार देर रात कंचन इंडिया फैक्ट्री में मजदूरी करने जा रहे थे। शाहपुरा चौराहे के समीप अज्ञात वाहन ने चपेट में ले लिया। घायलों को महात्मा गांधी चिकित्सालय लाया गया, जहां चिकित्सकों ने उसे मृत घोषित कर दिया। मृतक नागौर निवासी टीकूराम मेघवाल व करण जाट हैं। कंचन इंडिया के सामने एक एक्सीडेंट हुआ है, जिससे अज्ञात कार द्वारा 2 श्रमिकों की मौत हो गई थी। मैं मौके पर पहुंचा। श्रमिकों की लाश को लाकर MGS हॉस्पिटल में भर्ती चिरगढ़ में लाकर रखवाया। दोनों श्रमिकों की पहचान, एक की टीकूराम मेघवाल निवासी नागौर और दूसरे की करण राम जाट निवासी चूरू के रूप में हुई है। बाड़मेर के समदड़ी देवड़ा गांव में तालाब में डूबने से युवक की मृत्यु हो गई। युवक पानी लेकर तालाब से निकला ही था कि पैर फिसल गया और तालाब में डूब गया। सूचना पर पहुंचे SDM ने एनडीआरएफ की टीम व गोताखोरों की टीमों की मदद से युवक के शव को कई घंटों की मशक्कत के बाद बाहर निकाला। पुलिस ने शव का पोस्टमार्टम करवाकर शव परिजनों को सुपुर्द कर दिया है। भरतपुर की डीग में स्कूली बस में दम घुटने से बच्चों की तबीयत बिगड़ गई। आपको बता दें कि निजी स्कूल की ये बस थी, जिसमें क्षमता से अधिक स्कूली बच्चे मौजूद थे। ऐसे में 8 स्कूली बच्चों की तबीयत बिगड़ गई, जिन्हें अस्पताल में भर्ती कराया गया। हालत ज्यादा खराब होने के चलते बच्चों को जिला अस्पताल के लिए रेफर कर दिया गया। इस निजी स्कूल बस में महज 14 बच्चों के बैठने की ही व्यवस्था थी। ऐसे में करीबन 40 बच्चों को जबरन बस में बैठाया गया और ऑक्सीजन नहीं मिलने की वजह से बच्चों की तबीयत बिगड़ गई। सूचना मिलने पर पुलिस मौके पर पहुंची। स्कूली बस को जब्त कर लिया गया, तो वहीं स्कूल के निदेशक सोमेंद्र सिंह को भी गिरफ्तार कर लिया गया है। स्कूल बस में बच्चे बेहोश हो गए हैं और इनको अस्पताल भर्ती किया। अस्पताल आके मालूम किया तो वीरेंद्र सनोफ ओम प्रकाश जाट फौरी ने बताया कि मेरी बहन और बच्चे स्कूल आ रहे थे, जो बस में क्षमता से अधिक बच्चे भरने की वजह से बेहोश हो गए
जिनको अस्पताल डी ला के भर्ती किया है। राजधानी के चौमू में मोरिजा रोड पर स्थित सिंडिकेट बैंक के एटीएम को बीती रात चोरों ने तोड़ने का प्रयास किया। इस दौरान चोरों ने एटीएम रूम में लगे सीसीटीवी कैमरे भी तोड़ दिए और एटीएम मशीन में भी तोड़फोड़ की। ये तो गनीमत रही कि चोर मशीन का कैश बॉक्स तोड़ नहीं पाए, जिससे एटीएम में रखे रुपए चोरी होने से बच गए। घटना की सूचना मिलने के बाद चौमू थाना पुलिस मौके पर पहुंची और घटना की जानकारी ली। पुलिस ने बैंक प्रबंधन को भी घटना की सूचना दी है। फिलहाल चौमू पुलिस बदमाशों की तलाश में जुट गई है। राजसमंद भीलवाड़ा मार्ग से गुजर रहे एक पत्थर से भरा ट्रेलर अनियंत्रित होकर पलट गया। हादसे में चालक घायल हो गया। घायल चालक को अस्पताल में भर्ती कराया गया। घटना उस वक्त हुई जब सामने से एक गाय गुजर रही थी। तभी गाय को बचाने के चक्कर में ट्रेलर अनियंत्रित हो गया और पलट गया। घटना के बाद बड़ी संख्या में लोग मौके पर पहुंचे और इकट्ठा हो गए। नागौर के कठौती रोड स्थित खेत में बने पानी के हौद में युवक का शव मिला है। शव मिलने से इलाके में सनसनी फैल गई। सूचना पर जायल पुलिस मई जाप्ता मौके पर पहुंचकर ग्रामीणों की सहायता से शव को पानी से बाहर निकाल पाई। मृतक के पास मिले कागजात से उसकी पहचान तुलसीराम सोनी निवासी बानूड़ा जिला सीकर की हो पाई है। पुलिस ने शव को सामुदायिक अस्पताल की मोर्चरी में रखकर परिजनों को सूचित किया है। भरतपुर के संभाग मुख्यालय स्थित पुलिस लाइन में चल रही 3 दिवसीय प्रतियोगिता का समापन हुआ। समापन समारोह के मुख्य अतिथि संभागीय आयुक्त सुबीर कुमार और पुलिस महानिरीक्षक आलोक वशिष्ठ रहे। आयुक्त ने संबोधित करते हुए कहा कि खेल की भावना से खेलना चाहिए। खेल से शरीर का मानसिक विकास होता है। राजस्थान पुलिस की 7 रेंज व आयुक्तालय जयपुर एवं आरएसी रेंज की टीमों सहित कुल 9 टीमों ने मार्च पास्ट किया। समारोह में कबड्डी के पुरुष वर्ग में अजमेर रेंज ने भरतपुर रेंज को 38 अंकों के मुकाबले 54 अंकों से हराकर चैंपियनशिप अपने नाम की। महिला वर्ग में अजमेर रेंज विजेता व जयपुर रेंज उपविजेता रही। कोटा के रामगंज मंडी में बीती रात से ही हो रही नदी नालों में उफान जारी है। लगातार बरसात से दरा स्टेशन और खेराबाद में हालत ज्यादा खराब है। मानसून की पहली मूसलाधार बरसात के चलते पानी भर गया है। मिट्टी में कटाव आने से पुलिया के ऊपर से पानी बहने लगा है। कस्बे की निचली बस्तियों में पानी भर गया है। इस मामले को देखते हुए कलेक्टर ने सभी अधिकारियों की छुट्टियां रद्द कर मुख्यालय पर ही रुकने के निर्देश दिए हैं। जिले के नसीराबाद में सावन माह के चलते जगह जगह पूजा अर्चना का दौर लगातार जारी है। आपको बता दें कि शुक्रवार सुबह गांव के देरांठू के युवा महिलाएं व बच्चे पुष्कर से कांवड़ लेकर गांव पहुंचे, जहां दिनेश चौधरी के नेतृत्व में ग्रामीणों ने कांवड़ पर पुष्प वर्षा कर स्वागत किया। इस मौके पर महिलाओं ने मंगल गीत गाए और सैकड़ों ग्रामीणों ने मंदिर पर पहुंचकर धर्म का लाभ कमाया। श्रीगंगानगर की रायसिंह नगर नगर पालिका ने आम सड़कों के किनारे हुए अतिक्रमणों को हटाने का अभियान चलाया है। अभियान के तहत स्कूल रोड एवं केवी सिनेमा रोड पर बने अवैध निर्माण को हटाया गया। नगर पालिका ईओ पवन चौधरी के नेतृत्व में पालिका अमला जेसीबी मशीन सहित अतिक्रमण स्थल पहुंचा, जहां दस्ते के पहुंचते ही अतिक्रमियों में हड़कंप मच गया। तो वहीं अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई के दौरान भारी संख्या में पुलिस बल भी तैनात रहा। नगर द्वारा आज शहरी क्षेत्र में 3 स्थलों से स्टेशन रोड,
केवी पैलेस रोड और LIC रोड, इन तीनों रोड से अस्थायी अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई की जा रही है। यह अतिक्रमण गुलाब कोठारी वर्सेज स्टेट के बाद में हाई कोर्ट के निर्देशानुसार और मास्टर प्लान को सही करने के हिसाब से राज्य सरकार द्वारा भी निर्देश प्रदान किए गए हैं। करौली में बीते दिनों गौरव पथ निर्माण को लेकर अतिक्रमण हटाए गए थे, लेकिन लोगों ने प्रशासन का विरोध करते हुए अतिक्रमण हटाने में भेदभाव करने का आरोप लगाया, जिससे नगर परिषद को कल अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई को बीच में ही बंद कर वापस लौटना पड़ा, जिसके बाद शुक्रवार को प्रशासन पुलिस बल के साथ मौका स्थल पर पहुंचा, अतिक्रमण को ध्वस्त करने की कार्रवाई शुरू की। अतिक्रमण दस्ते के मौके पर पहुंचते ही लोगों में हड़कंप सा मच गया। इस मौके पर ADM राजनारायण शर्मा, SDM राजेंद्र गोयल, पुलिस उपाधीक्षक हनुमान सिंह कविया, सभापति राजाराम गुर्जर व तहसीलदार सहित भारी संख्या में पुलिस जाब्ता मौजूद रहा। धौलपुर जिले की ABVP छात्राओं ने राज्य के कन्या महाविद्यालय में प्रवेश के लिए सीट बढ़ाने को लेकर आज धरना दिया। इस दौरान छात्राओं ने राज्य सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। छात्राओं ने मुख्यमंत्री के नाम कॉलेज प्राचार्य को ज्ञापन भी सौंपा। छात्राओं का कहना है कि धौलपुर जिले के सबसे बड़े कन्या महाविद्यालय में अधिकतम छात्राएं दूर दराज क्षेत्रों से पढ़ने आती हैं और ऐसे में महाविद्यालय में प्रवेश लेने से वंचित रह गई, क्योंकि महाविद्यालय में कुल 192 सीटें ही हैं। ऐसे में प्रवेश लेने वाली छात्राओं की संख्या 540 है। छात्राओं को यहां प्रवेश नहीं मिलने से मजबूरन उन्हें निजी महाविद्यालय में प्रवेश लेना पड़ रहा है। भारतीय विद्यार्थी परिषद की छात्रा इकाई द्वारा राजकीय कन्या महाविद्यालय में चल रहे जो सीट की कमी है उसको लेकर सीट वृद्धि के लिए यहाँ छात्राओं के साथ में धरना दिया है, क्योंकि यहाँ लगभग 540 फॉर्म भरे जा चुके हैं और 192 एडमिशन हुए हैं, जिसमें से बहुत सारी ऐसी छात्राएं हैं जो गरीब क्षेत्र से हैं, दूर दराज क्षेत्र से आती हैं और जो लड़कियां पढ़ना चाहती हैं इसी कन्या महाविद्यालय के अंदर। अगर यहाँ छात्राओं को प्रवेश नहीं मिलता है तो या तो मजबूरन इन्हें निजी महाविद्यालय में जाना पड़ेगा या फिर अपनी पढ़ाई छोड़नी पड़ेगी। कोटा में PIB की ओर से मीडिया कार्यशाला का आयोजन किया गया, जिसमें कोटा संभाग में गांव ढांडी के पत्रकार इस कार्यशाला में शामिल हुए, जिसका उद्देश्य क्षेत्रीय मीडिया के बढ़ते हुए प्रभाव को मद्देनजर रखते हुए जिला स्तर पर कार्य कर रहे पत्रकारों को केंद्र सरकार की योजनाओं और सामयिक विषयों के बारे में विस्तृत जानकारी देना था, जिससे वो अपने प्रचार माध्यम से लोगों को जागरूक कर पाएं। कार्यशाला में केंद्रीय वस्तु और सेवा कर आयुक्तालय उदयपुर के आयुक्त CK जैन ने GST पर व्याख्यान दिया। कृषि मंत्री प्रभुलाल सैनी ने भी कार्यशाला में शिरकत की और मीडिया की भूमिका पर अपने विचार भी व्यक्त किए। अजमेर के नसीराबाद में पूर्व राष्ट्रपति अब्दुल कलाम आजाद की पुण्यतिथि के मौके पर राज्य के बालिका खाटोली विद्यालय में गणवेश वितरित किए गए। इस मौके पर भाजपा अल्पसंख्यक मोर्चा अजमेर देहात ने कलाम की पुण्यतिथि मनाई। भाजपा अल्पसंख्यक मोर्चा के प्रदेशाध्यक्ष अब्दुल मजीद कमांडो, मुंसिफ अली खान और भाजपा देहात जिलाध्यक्ष प्रोफेसर BP सारस्वत के निर्देश पर यह कार्यक्रम आयोजित किया गया। इस अवसर पर नगर के समाज सेवी हाजी उमर दराज ने बच्चों के लिए गणवेश की व्यवस्था की। जिलाध्यक्ष प्रोफेसर सारस्वत ने बच्चों को स्वर्गीय अब्दुल कलाम की जीवनी पर विस्तार से जानकारी भी दी। सरकार की फ्लैगशिप योजनाओं को लेकर प्रभारी मंत्री प्रभुलाल सैनी ने कोटा जिला स्तरीय बैठक ली। राज्य सरकार के द्वारा चलाई जा रही योजनाओं से जनता को कैसे लाभान्वित किया जाए, इसके लिए अधिकारियों को दिशा निर्देश दिए गए। बैठक में लेट पहुंचने वाले अधिकारियों के लिए कलेक्टर को निर्देश देकर नोटिस भी जारी किए गए। डूंगरपुर में श्रावण सुदी के पहले शुक्रवार को लाल शुक्रवार मनाया जाता है, जिसमें सभी महिलाएं लाल वस्त्र पहनकर सुर मर्दानगी संतोषी माता का व्रत रखकर परिवार की सुख समृद्धि की कामना करती हैं।
के लिए और उनकी लंबी उम्र के लिए किया जाता है, ताकि वह हमेशा अच्छे फले फूल रहें। और अपने पतियों के लिए भी ये व्रत करते हैं कुछ महिलाएं, और जिनके जीवंतिका माता का उसके ऊपर बच्चों के ऊपर आशीर्वाद रहता है कि उनको कभी भी कुछ नहीं हो, और उनकी रक्षा, उनकी लंबी आयु रहे। और जो जिनके पुत्र नहीं रहता उसके लिए भी। भरतपुर में बारिश की कमी को देखते हुए सुभाषनगर कॉलोनी का निवासी बारिश के लिए पिछले 8 दिनों से निराहार तप कर रहा है। इस दौरान वहां प्रतिदिन भजन कीर्तन किए जा रहे हैं। भाजपा महिला मोर्चा के अध्यक्ष शिवानी दायमा ने तप पर बैठे व्यक्ति को समझाया, लेकिन तेज बारिश होने पर ही तप छोड़ने की उसने बात कही। बाना जिले के कस्बा थाना क्षेत्र में एसएचओ महेंद्र सिंह देवड़ा ने कॉलेज सदस्यों की बैठक ली। बैठक में क्षेत्र की शांति व्यवस्था को लेकर चर्चा की गई। सदस्यों ने थानाधिकारी से कस्बे सहित आसपास के क्षेत्रों की विभिन्न समस्याओं पर चर्चा की और पास में बने बस स्टैंड पर बने जल प्याऊ को चालू करने के लिए भी आग्रह किया। थानाधिकारी ने सरपंच को जल प्याऊ को चालू करवाने और कीचड़ को भी तुरंत साफ करने को कहा। इस दौरान समाजसेवी बद्री प्रसाद जैन, भाजपा अल्पसंख्यक उपमंडल अध्यक्ष जाकिर खान, अवैधेश जैन, संजय मित्तल आदि उपस्थित रहे। जोधपुर के तिवरी में बेकाबू कार विद्युत ट्रांसफार्मर से जा टकराई। इससे विद्युत पोल टूटकर गिर गया। हालांकि कार में सवार युवक सुरक्षित बच गए। जानकारी के अनुसार पीएचईडी कार्यालय के गेट के पास एक कार बेकाबू होकर विद्युत ट्रांसफार्मर में जा टकराई। इससे विद्युत पोल टूटकर गिर गया, लेकिन कार के दोनों पोल के बीच फंस जाने से कार में सवार तीनों युवक सुरक्षित बच गए। धौलपुर जिले के सैपो उपखंड कार्यालय में जनप्रतिनिधियों और प्रबुद्ध जनों के सहयोग से विद्यालयों के विकास के लिए अक्षय पेटिका की शुरुआत की गई। इस दौरान एसडीएम विनोद कुमार मीणा ने ग्रामीणों और जनप्रतिनिधियों को अक्षय पेटिका के उद्देश्य व महत्व को बताया और कहा कि इसमें कोई भी दानदार विद्यालय विकास में भागीदार बन सकता है, जिसमें ग्रामीणों और जनप्रतिनिधियों की भागीदारी आवश्यक है, जिसके तहत दान किए गए रुपयों से सरकारी विद्यालयों का विकास किया जाएगा और उनमें मूलभूत सुविधाएं छात्रों को मिलेंगी। और इस दौरान ग्रामीणों ने जनप्रतिनिधियों से खुलकर बातचीत की और प्रतिनिधियों ने खुलकर दान भी दिया। और इसी के साथ इस बुलेटिन में फिलहाल के लिए इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए आप देखते रहिए A1 टीवी। नमस्कार।